गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं सोनू कुमार हिंदी साहित्य ऑनलाइन संसार में आप लोगों का एक बार फिर पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आजकल भाग 4 में हम लोग कल तक पुष्पदंत के बारे में चर्चा किए, धनपाल के बारे में चर्चा किए। आज ऐसे शख्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने संदेश रासक नाम का ग्रंथ लिख करके शायद विरह का एक तरीके से शुरुआत किया है, जिसमें विक्रमपुर की वियोगिनी का विरह का वर्णन उन्होंने इतने मार्मिक ढंग से किया है कि एक स्त्री की पीड़ा क्या होती है जब उसका प्रियतम, उसका प्रेमी, उसका पति जब उससे दूर चला जाता है। वास्तविकता प्रेम की एक झलक उसके अंदर के दर्द को उन्होंने अपनी लेखनी से किस प्रकार से बड़े मार्मिक तरीके से, बड़े मार्मिक ढंग से अपने ग्रंथ के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। और कोई वो शख्स नहीं है जिसको हम लोग अब्दुल रहमान के नाम से जानते हैं। उन्होंने संदेश रासक नाम का ग्रंथ लिख करके इस समाज में अपने को एक मुकाम दिया है, अपने को अपना एक नाम, अपना एक परिचय दिया है संदेश रासक नाम लिख करके। संदेश रासक एक वियोग खंड काव्य है। इसमें विक्रमपुर की वियोगिनी का वियोग है। इसमें खड़ ऋतु मतलब 6 ऋतुएं जो होती हैं उनका वर्णन है। जब वियोगिनी का प्रेमी, प्रियतम या पति उसको छोड़ करके चला जाता है, कहीं उससे दूर चला जाता है, और उसके विरह में अपनी दशा को वह वर्णन करती है, किस प्रकार से उसका दिन और रात कटता है और किस प्रकार से ऋतुएं उसकी ग्रीष्मकाल हो चाहे ऋतुकाल हो, बरसात हो, मतलब जो भी मौसम के अनुकूल उसकी जो दशाएं होती हैं उसका इसमें वर्णन उन्होंने किया है। तो आइए एक बार देर न करते हुए हम अपना रुख तख्तियार करते हैं अपनी क्लास की तरफ। और आज हमारा आजकल का भाग 4 आप लोग सामने प्रस्तुत है, और जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे किसका, अब्दुल रहमान का चर्चा करेंगे। और उनकी एक अप्रतिम लेख है, ग्रंथ है, जिसका नाम उन्होंने संदेश रासक रखा है। आज उसी संदेश रासक को हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, आप लोग से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब करो, शेयर करो क्लास को, क्योंकि क्लास शेयर नहीं हो रही है। अब तो देखते हैं कि बड़े बड़े क्लास वाले, बड़े बड़े कोचिंग वाले कि सीरियल वाइज अपना यूट्यूब पर डाल रहे हैं, लेकिन इसी प्रकार से कार्यक्रम चलता रहा तो मैं आपसे बता दे रहा हूँ, पूरे फ्री में यूट्यूब पर पूरा सिलेबस, टीजीटी पीजीटी का पूरा सिलेबस मैं डाल दूंगा। हमको कोई शुल्क नहीं लेना है, सिर्फ अपने अनुभव को बढ़ाना है। और जो भाई बहन हमारे इलाहाबाद में नहीं आ सकते, जो पैसे के अभाव में या अपनी व्यवस्था के अभाव में या समय के नाते, वो घर पर बैठ करके ऑनलाइन क्लास देख करके अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम अपने क्लास की तरफ अपने रुख को अख्तियार करते हैं और हम चर्चा करते हैं अब्दुल रहमान के बारे में। आदिकाल आज भाग 4 के बारे में चर्चा करेंगे। आज है डेट 5/6/23। तो आइए हेडिंग डालते हैं, अब्दुल रहमान के बारे में चर्चा करते हैं। किसके? अब्दुल रहमान।
इन्हीं अब्दुल रहमान के बारे में हम चर्चा करते हैं। इनकी रचना का नाम क्या? संदेश रासक। इनकी रचना का नाम संदेश रासक है। क्या है? संदेश रासक। इनकी रचना क्या नाम है? संदेश रासक। संदेश रासक आप लोग जानते हैं कि पहले जब घर के लोग बाहर रहते थे, प्रदेश रहते, तो उनको संदेश के रूप में चिट्ठी लिखा जाता था, किसी संदेशा कहवाया जाता है। तो उसी प्रकार से इस रचना में वियोगिनी संदेश भेजती। जैसे ने जायसी जी ने लिखा है कि भौरे को माध्यम बना करके जब वो भेजती है तो कहती है पीयूषे कहूँ संदेशड़ा हे भौरे हे काग। पीयूषे कहूँ संदेशड़ा हे भौरे हे काग। तो इसी प्रकार से इस संदेश रासक नाम के ग्रंथ में अब्दुल रहमान ने उस वियोगिनी के संदेश को बताया है कि अपनी दशाओं का वो किस प्रकार से वर्णन करती है। आइए देखते हैं। अच्छा, इनका समय, अब्दुल रहमान का आविर्भाव 12वीं या 13वीं शताब्दी माना जाता है। इनका आविर्भाव मतलब इनका समय, इनका आविर्भाव 12वीं से 13वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। के मध्य माना जाता है। मतलब इनका समय 12वीं 13वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। किसका? अब्दुल रहमान का। अच्छा, ये रहने वाले कहाँ के थे? ये पश्चिम देश के, ये पश्चिम दिशा के मलेच्छ नामक देश के रहने वाले थे। ये पश्चिम दिशा के मलेच्छ नामक देश के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? पश्चिम दिशा के मलेच्छ देश के रहने वाले थे। ठीक। और इनके पिता का क्या नाम था? मीर सेन। इनके पिता का क्या नाम था? मीर सेन ओरस। मीर सेन ओरछ के पुत्र थे। ये मीर सेन ओरछ के पुत्र थे। यानी इनके पिता का क्या नाम था? मीर सेन। इनके पिता का नाम क्या था? मीर सेन ओरछ के पुत्र थे। कौन? अब्दुल रहमान, जिन्होंने संदेश रासक लिखा। और ये जात के जुलाहा थे। ये जात के क्या थे? जुलाहा, या जिसको कोरी कहा जाता है। ये जात के जुलाहा
जुलाहा या कोरी जिसको कहा जाता है, कोरी थे। इस जात के जुलाहा या कोरी थे। कौन? अब्दुल रहमान, जो मुसलमानों में वर्गीकृत है, मतलब इसको मुसलमानों में गिना जाता है, जो मुसलमानों में वर्गीकृत है। क्या है? वर्गीकृत है। ये जात के जुलाहा या कोरी थे जो मुसलमानों में वर्गीकृत है। मतलब जुलाहा को किस में गिना जाता है? मुसलमानों में गिना जाता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब्दुल रहमान जैनेतर साहित्य में, अब्दुल रहमान जैनेतर साहित्य में, जैनेतर साहित्य में या लौकिक साहित्य यानी अब्दुल रहमान जैनेतर साहित्य में लौकिक साहित्य, लौकिक काव्य लिखिए, लौकिक काव्य या लौकिक साहित्य, लौकिक काव्य साहित्य, लौकिक काव्य साहित्य, लौकिक काव्य साहित्य की शुरुआत संदेश रासक से की। साहित्य की शुरुआत संदेश रासक नामक ग्रंथ से की। संदेश रासक से कि अब्दुल रहमान जैनेतर साहित्य में लौकिक काव्य या साहित्य की शुरुआत संदेश रासक से की। अब्दुल रहमान जी क्या किए कि जैनेतर साहित्य में लौकिक काव्य या साहित्य की शुरुआत किससे किए? संदेश रासक नाम ग्रंथ से किए। चलिए आगे देखते हैं। जो 3 खंडों में विभक्त है। कितने? जो 3 खंडों या उल्लासों कह सकते हैं या समय कह सकते हैं, यह इसको 3 खंडों में बांटा गया है। यह 3 खंडों में विभाजित है या उल्लासों कह सकते हैं, उल्लास भी कहें। यह 3 खंडों में विभाजित है या उल्लासों में कह सकते हैं, या बांटा गया है, उल्लासों में बांटा गया है। ठीक, यह 3 खंडों में विभाजित है या 3 खंडों या 3 उल्लासों में इसको बांटा गया है। कितने? 3 खंडों या 3 उल्लासों में इसको बांटा गया है, जिसमें 223 छंद वर्णित है। जिसमें 223 छंदों में वर्णित है।
जो जो 223 छंदों में वर्णित है या जिसे 223 छंदों में लिखा गया है। अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक की शुरुआत, मतलब अब्दुल रहमान मतलब जैनेतर साहित्य में लौकिक काव्य साहित्य की शुरुआत संदेश रासक से की या संदेश रासक से उन्होंने शुरुआत किया। और यह 3 खंडों या 3 उल्लासों में विभाजित है और इसमें कितने छंद है? 223 छंद वर्णित है। इसमें कितने छंद है? 223 छंद वर्णित है। ठीक, आगे देखिए। संदेश रासक एक सुंदर खंड काव्य है। संदेश रासक एक सुंदर खंड काव्य है। कैसा काव्य है? खंड काव्य। खंड काव्य। अगर पूछा जाए संदेश रासक कैसा काव्य है, तो एक खंड काव्य यानी विरह खंड काव्य है। ठीक, आगे देखिए। इसमें विक्रमपुर की वियोगिनी की कथा का वर्णन है। यानी संदेश रासक नामक ग्रंथ में क्या है? विक्रमपुर की वियोगिनी की कथा का वर्णन है, मतलब उसकी विरह की कथा का वर्णन है। किसमें? संदेश रासक में। अच्छा, इस वियोग खंड में, इस वियोग वर्णन में, इस वियोग वर्णन में अब्दुल रहमान ने खड ऋतु का वर्णन किया है। मतलब 6 ऋतुओं का वर्णन इन्होंने किया है। इसको क्या बोलते हैं? खड ऋतु। इस वियोग वर्णन में अब्दुल रहमान ने खड ऋतु का वर्णन किया है। और वियोग के 10 दशाओं, वियोग के विप्रलम्भ की 10 दशाओं का वर्णन किया है। 10 दशाओं का वर्णन किया है। वियोग की कितनी दशाएं होती हैं? 10। आदमी जब किसी से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, तो पहले तो खुश होता है, फिर कुछ दुखी होता है, तमाम प्रकार की यातनाएं, मतलब अंतिम क्षण में उसको मृत्यु तक पहुंच जाता है।
मोहब्बत ऐसी चीज होती है, मोहब्बत में आदमी अपने जान तक को दांव पे लगा देता है। तो वियोग ऐसी चीज है, वियोग में इंसान का आखिरी क्षण मृत्यु तक होता है, वहीं से उनकी जीवन लीला समाप्त होती है। तो वियोग एक विप्लव की 10 दशाएं होती हैं। आइए आगे देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में पहली बार खड ऋतु परंपरा की शुरुआत संदेश रासक में हुई। अब्दुल रहमान ने ही संदेश रासक में पहले खड ऋतु 6 ऋतुओं का वर्णन सबसे पहले हिंदी साहित्य में शुरुआत हुआ तो किसमें हुआ? संदेश रासक में हुआ। कौन किए? अब्दुल रहमान जी किए। उस वियोग में ऋतुओं का वर्णन पहली बार अगर हिंदी साहित्य में कोई किया है तो उसकी शुरुआत अब्दुल रहमान ने अपने संदेश रासक नामक ग्रंथ में किया है। आइए आगे देखते हैं। हाँ, और खड ऋतु में खड ऋतु की शुरुआत किस महीने से होती है? कि शुरुआत कार्तिक महीने से होती है। या ऐसा उन्होंने किया। अब्दुल रहमान ने खड ऋतु की शुरुआत किस महीने से किया? कार्तिक महीने से, या कार्तिक महीने से होती है। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि भारतीय भाषा में रचित भारतीय भाषा में रचित किसी भी इस्लाम धर्मावलंबी ने धर्मावलंबी ने भारतीय भाषा में रचित किसी धर्मावलंबी नामक अब्दुल रहमान ने संदेश रासक नाम का रचना किया या प्रथम रचना की। हमारे कहने का तात्पर्य है कि भारतीय भाषा में किसी मुसलमान ने पहली बार इस वियोग रूपी यानी वियोग खंड का संदेश रासक नाम या खंड या वियोग का भारतीय भाषा में किसी मुसलमान ने पहली बार किया। धर्मावलंबी ने किया।
कि भारतीय भाषा में किसी मुसलमान ने इस संदेश राशक को लिखा, इस वियोग को लिखा, इस वियोग नामक खंड को लिखा जिसमें वियोगिनी का वर्णन हो, भारतीय भाषा में किसी मुसलमान ने पहली बार लिखा। चलिए आगे देखते हैं। अपने एक वैज्ञानिक आते हैं विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने। कौन? विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी ने अब्दुल रहमान की भाषा को अब्दुल रहमान की भाषा को संक्रांति काल कहा। संक्रांति काल कहा। यानी विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने अब्दुल रहमान की भाषा को क्या कहा? संक्रांति काल। आपसे पूछ लिया जाए कि संक्रांति काल किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि अब्दुल रहमान की भाषा को संक्रांति काल कहा जाता है। किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने या विश्वनाथ त्रिपाठी ने अब्दुल रहमान की भाषा को क्या कहा? संक्रांति काल कहा। ठीक है, आगे देखते हैं। यह संदेश राशक जैनेतर साहित्य मतलब जैन धर्मोत्तर में लिखा गया यह संदेश राशक जैन धर्मोत्तर में लिखा गया पहला ग्रंथ है या पहली रचना गया लिखा गया पहला ग्रंथ है या रचना है। यानी कि संदेश राशक नामक ग्रंथ जो है जैन धर्मोत्तर में, यानी संदेश राशक नामक ग्रंथ जैन धर्मोत्तर में लिखा गया या लिखी गई पहली रचना मानी जाती है, पहली रचना है। अगर पूछ लिया जाए कि जैन धर्मोत्तर में लिखा गया पहला ग्रंथ कौन है या पहली रचना कौन है, तो आप क्या बताएंगे? संदेश राशक। यानी वियोग का पहला ग्रंथ या पहली रचना कौन सी है जो जैन धर्मोत्तर में लिखी गई है, तो आप संदेश राशक को बताएंगे जो अब्दुल रहमान द्वारा लिखी गई है। इसमें विक्रमपुर की वियोगिनी का वियोग वर्णन है। ठीक, इसमें विक्रमपुर की वियोगिनी की दशा का वर्णन है और इसी का
प्रभाव हमें सूरदास की गोपियों पर देखने को मिलता है, गोपियों पर पड़ा है। अगर पूछ लिया जाए कि सूरदास की गोपियों पर किसका प्रभाव पड़ा है, किसके वियोग का प्रभाव पड़ा है, तो आप बताएंगे अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक नामक खंड, वियोग खंड काव्य का प्रभाव इस सूरदास की गोपियों पर पड़ा है। बस उसके वियोग का प्रभाव इस सूरदास के गोपियों पर पड़ा है। और जबकि नंददास की गोपियां इनसे मुक्त है, इस दशा से क्या है, मुक्त है। उसको भी लिख लेते हैं। जबकि नंददास की गोपियां इनसे मुक्त हैं, उनका विरह दूसरा है, इनका विरह दूसरा है। इन गोपियों का विरह और इस वियोगिनी का विरह एक है। इन गोपियों का विरह है श्री कृष्ण जब इनको छोड़ के चले जाते हैं, उनके प्यार में पागल हो, उनके प्रेम में पागल होकर के एकदम स्तब्ध हो जाती है, जहाँ खड़ी की खड़ी रह जाती है, उनके रास्ता को देखती रहती है। उनके समझ में कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के सिवाय उनके समझ में कुछ भी नहीं आता है। वो कहती है कि हमारे बस में कुछ नहीं, हम अपने हैं नहीं। मन हमारे अंदर एक ही था, वो भी किसके साथ चला गया, वो भी भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। हम तो एकदम बेकार हैं, समझ लो मिट्टी के पुतले हैं, मिट्टी की तरह। हमारे अंदर जान नहीं है। अगर जान कोई था तो भगवान श्री कृष्ण थे, हमारे प्रेमी, हमारे प्रियतम। वो क्या थे, कृष्ण थे, जो हमारे रग रग में, हमारी नसों में हमारी जान बनकर बसे थे। और जब वो हमारे पास नहीं है तो हम मिट्टी हैं, अर्थात शून्य के बराबर हैं। तो इसलिए हमारे अंदर कुछ नहीं कि जब हमारे अंदर मन है ये नहीं, हमारे अंदर जान है ये नहीं, तो हम किस जान से, किस भाव से, किस दिमाग से, किस विवेक से हम किसी की बातों को सुने या किसी अन्य व्यक्ति के प्रभाव को हम जाने। तो गोपियों का जैसा वियोग है वैसा सेम वियोग इस विक्रमपुर की वियोगिनी के, जब उसका प्रेमी उसको छोड़ करके चला जाता है, उसके प्यार में वह इस कदर पागल होती है कि जैसे उसको मानो लगता है कि मेरा जीवन ही खत्म हो गया है, अब मैं एकदम बिल्कुल शून्य हो गई हूँ और मैं एकदम निराधार हूँ। हमारे जीने का कोई आधार नहीं है, हमारे जीने का कोई अस्तित्व नहीं बचा है इस दुनिया में। अगर मेरा प्रेमी नहीं है, मैं जिससे प्यार की, हमने जिससे मोहब्बत किया, अगर मेरा प्रियतमा, मेरा प्रेमी मेरे पास नहीं है तो मेरे पास सब कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा जीवन बेकार है, अर्थहीन है। अर्थात हमारा मृत्यु की गोद में समा जाना ही हमारे लिए उचित होगा, ऐसा उस वियोगिनी ने समझा। चलिए आगे देखते हैं। टाइम क्या है, टाइम यहीं से समाप्त हो जाते हैं। अब्दुल रहमान जी, आप जानते रहिए, संदेश रासक उनकी प्रसिद्ध रचना है और अक्सर परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि संदेश रासक किसका ग्रंथ है। अब्दुल रहमान का ग्रंथ है। और इनकी अब्दुल रहमान का समय क्या है, तो आप बताएंगे 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। इसमें क्या वर्णन है, तो इसमें विक्रमपुर की वियोगिनी का वियोग वर्णन है, उनकी विप्रलंब की 10 दशाओं का वर्णन किया गया है। और इन्हीं
विक्रमपुर की वियोगिनी की वियोग का प्रभाव सूरदास की गोपियों पर पड़ा है, और जबकि नंददास की गोपियां इस वियोग से क्या है, मुक्त हैं। तो आइए अगले अपने कवि के बारे में जानते हैं, जिनका नाम राम सिंह है। आइए उनके बारे में जानते हैं। अब्दुल रहमान यहीं से समाप्त होते हैं। हेडिंग डालिए राम सिंह। राम सिंह। राम सिंह क्या लिखे हैं? इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम क्या है, पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है, पाहुड़ दोहा। तो आइए उसके बारे में जानते हैं, पाहुड़ दोहा के बारे में, कि राम सिंह का कौन सा ग्रंथ है और इन्होंने क्या लिखा है। तो आइए देखते हैं। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या बताया, पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या है, पाहुड़ दोहा। ठीक। राम सिंह क्या करते थे, अपने आश्रयदाता, जिसके आश्रय में, जिस राजा के आश्रय में वो रहते थे, उसी राजा के ऊपर एक क्या करते थे, दोहा लिखते थे। आश्रयदाताओं के ऊपर दोहा लिखा जाता है ना, तो जिस राजा के अंतर्गत, जिस राजा के राज दरबार में रहते थे, उसी के ऊपर एक क्या करते थे, दोहा लिखते थे। तो वो इन्होंने आश्रयदाता के ऊपर दोहा लिखकर अपना आधार बनाया। इन्होंने अपने आश्रयदाता पर दोहा लिखकर आधार बनाया। इन्होंने अपने आश्रयदाता पर दोहा लिखकर अपना आधार बनाया। ठीक है। राम सिंह ने कौन सा ग्रंथ लिखा, पाहुड़ दोहा। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आश्रयदाता पर दोहा लिखकर अपनी प्रसिद्धि का, मतलब अपनी प्रसिद्धि का अपना आधार बनाया। राम सिंह ने अपना आधार किससे बनाया, अपने आश्रयदाता पर दोहा लिखकर इन्होंने अपना आधार बनाया। और इनका समय कब माना जाता है, इनका समय 12वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। कितना, 12वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। कब माना जाता है, इनका समय 12वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। अच्छा, इनके आश्रयदाता के ऊपर दोहा क्यों लिखते थे, क्योंकि पहले के राजा महाराजा सुख भोग, स्त्री विलास, मांस मदिरा आदि में जो है कि क्या करते थे, लीन रहते थे, उसी में डूबे रहते थे। तो उनकी प्रशंसा करते थे, क्या, जो उनके राज दरबार में कवि रहा करते थे, तो उनकी प्रशंसा करते थे, उनका वर्णन किया करते थे। इसी प्रकार से राम सिंह ने भी जो है कि
दो अपने आश्रयदाता के बारे में क्या लिखा, दोहा लिखा, उसी को अपना आधार बनाया। तो चूंकि आश्रयदाता भोग विलास स्त्री उपयोग में क्या करते, विरत रहते थे, चूंकि आश्रयदाता स्त्री भोग विलास मांस मदिरा में विरत रहते थे या विलीन रहते थे। क्योंकि आश्रयदाता स्त्री भोग विलास मांस मदिरा में क्या रहते थे, विरत रहते थे या विलीन रहते थे। अपने ग्रंथ में राम सिंह ने इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों का खुलकर निंदा किया है। अच्छा, इस बात को तो राम सिंह देखते थे, लेकिन करे भी क्या करें भाई, जिस राजा के आश्रय में थे। लेकिन फिर भी मुनिराम सिंह ने क्या किया, उनका खुलकर विरोध किया कि नहीं, ये चीज गलत है। आपके पास पैसा है, रुपया है, धन दौलत है, शोहरत है, तो आप किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। स्त्रियों को लोग क्या भोग की वस्तु समझते थे, भोग का साधन समझते थे। जिस पे मन आ गया उसको बुलाओ, नचाओ, गाओ, उसके साथ संभोग करो, इसके बाद उसको छोड़ दो। यही राजाओं की दिनचर्या थी। जब खुश होते थे नर्तकी बुलाते थे राज दरबार में, राज दरबार हुआ करता था। अच्छी अच्छी नृत्यांगनाएं आया करती थी, उनको कविताएं गाना सुनाया करती थी, गजलें सुनाया करती थी, और खुश होते थे। खुश होते जब उनका मनोभाव उत्तेजित हो जाता था, उनके साथ संभोग करते थे, यही किया करते थे। तो इस कार्यक्रम का या इस व्यवस्था का क्या किया, राम सिंह ने क्या किया, खुलकर के विरोध किया कि नहीं, देखिए ये सब गलत है, ये सब किसी के मजबूरी के साथ, आदमी रोजी रोटी के साथ, मान लीजिए अपनी मजबूरी से किसी के पास काम करने जाता है तो उसका नाजायज फायदा मत उठाया जाए। तो राम सिंह क्या किए, राम सिंह ने इन सब का खुलकर विरोध किया। क्या किया, खुलकर विरोध किया कि नहीं, ऐसा न हो चाहिए, विरोध किया। मुनिराम सिंह ने क्या किया, इसका सब खुल करके विरोध किया या निंदा किया। विरोध न लिखे, निंदा कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। खुलकर निंदा किया, खुलकर निंदा किया। किसने, राम सिंह ने इस प्रक्रिया का क्या किया, खुल करके निंदा किया। राम सिंह अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ, राम सिंह को अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जाता है। अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ, क्या, सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जाता है, कवि कहा जाता है। राम सिंह को क्या कहा जाता है, राम सिंह को अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जाता है। यहीं पर क्या होते हैं, राम सिंह समाप्त हो जाते हैं कि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा लिखा। पाहुड़ दोहा में क्या लिखा कि अपने आश्रयदाता के क्रियाकलापों को क्या किया, उन्होंने निंदा किया। क्योंकि आश्रयदाता क्या करते थे राजा,
स्त्रियों को बुलाते थे, स्त्री भोग करते थे, मांस मदिरा का सेवन आदि प्रकार की जो है प्रयोग करते थे। तो वो चीज़ इनको बुरा लगता था और उसका इन्होंने अपने दोहे के माध्यम से खुल करके निंदा किया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आप व्यक्ति, कोई स्त्री या पुरुष आपके पास आता है मजबूरी से रोजी रोटी की तलाश में, या उसकी मजबूरी है, उसके 2 वक्त की रोटी के लिए वो आपके पास परेशान होकर के काम के लिए आता है, तब न कि उसकी मजबूरी का नाजायज फ़ायदा उठाएं। लेकिन भाई राजा महाराजा थे, उनके पास पैसों, लेकिन वो पैसा दे करके पैसों के सापेक्ष उसकी इज्जत से तुलना करते थे। उनके लिए स्त्रियां एक भोग की वस्तु थी, एक खिलौने के बराबर थी। खेलो, आज एक गई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, इसी प्रकार से उनकी दिनचर्या थी, इसी प्रकार से उनका राजकाज चलता था। राज दरबार में कभी खुशी का माहौल आ जाता था तो सुंदर सुंदर स्त्रियां बुलाई जाती थी नाचने गाने के लिए। तो ये सब चलन का राम सिंह ने खुल करके निंदा किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो भी हो रहा है ये सब क्या है, गलत है। तो यहीं पर राम सिंह समाप्त होते हैं और आपने दूसरे कवि आ जाते हैं जिनका नाम हम लोग देखते हैं कि जिनदत्त सूरी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कौन से? जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी क्या है? जिनदत्त सूरी के बारे में चर्चा है। जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे कि जिनदत्त सूर्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा। तो जिनदत्त सूर्य ने संदेश, क्या, उपदेश रसायन, अब्दुल रहमान ने संदेश रासक लिखा, लेकिन जिनदत्त सूर्य ने उपदेश रसायन नामक ग्रंथ लिखा। कौन सा? उपदेश रसायन नामक ग्रंथ लिखा। किसने? जिनदत्त सूरी ने। तो इनका समय 10वीं 12वीं शताब्दी माना जाता है। इनका समय भी 10वीं से 12वीं शताब्दी है। नौवीं से 12वीं शताब्दी माना जाता है। इनका समय क्या माना जाता है? 9वीं से 12वीं शताब्दी माना जाता है। किसका? जिनदत्त सूरी का। और इनकी रचना कौन सी है? उपदेश रसायन। इनकी रचना उपदेश रसायन है। कौन सी है? उपदेश रसायन। उपदेश रसायन है। इनकी कौन सी रचना है? इनकी रचना उपदेश रसायन है। किसकी? जिनदत्त सूर्य की। और एक ऐसा काव्य है, उपदेश रसायन एक नृत्य काव्य है। कैसा है? नृत्य काव्य है। तो आइए देखते हैं, यह नृत्य गीत है। उपदेश रसायन जो है काव्य नहीं, ये गीत है। ये 80 पद का, क्या 80 पद का क्या है? नृत्य गीत है, जो जिनदत्त सूरी ने जिसको लिखा है, जिसका नाम उन्होंने क्या लिखा? उपदेश रसायन। तो आइए देख लेते हैं। उपदेश रसायन में, उपदेश रसायन में 80 पद है। कितने? 80 पद है। और यह एक नृत्य गीत है। क्या है? नृत्य गीत है। ये क्या है? नृत्य गीत है।
उपदेश रसायन। उपदेश रसायन में 80 पद्य है और यह कैसा है, एक नृत्य गीत है। रासलीला का मूल रूप भी इसी रचना से माना जाता है। रासलीला, रासलीला का मूल रूप भी इसी रचना से माना जाता है। रासलीला का मूल रूप भी इसी रचना से क्या होता है, माना जाता है। अच्छा, रासलीला क्या है? रासलीला एक तरीके से आदमी कहते हैं कि रासलीला कौन किया? श्री कृष्ण जी ने रासलीला किया है और उनकी लीलाओं का आज हम लोग देखते हैं, गुणगान होता रहता है कि रासलीला किसने किया? भगवान श्री कृष्ण ने किया। तो समय का अभाव है, मान बढ़ाना है रासलीला के बारे में, कभी फिर जब अपना भक्ति काल आएगा तो रासलीला के बारे में बताया जाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए। आइए देखते हैं। हिंदी के आदिकालीन रासो काव्य, हिंदी के आदिकालीन रासो काव्य, आदिकालीन रासो काव्य जो लिखे गए, वो अज्ञेय हैं, वो अज्ञेय हैं। हिंदी के आदिकालीन रासो काव्य जो लिखे गए वो क्या है, वो अज्ञेय हैं। इसी ग्रंथ से श्री कृष्ण की रासलीला, श्री कृष्ण की रासलीला, श्री कृष्ण की रासलीला के नृत्य गीत इसी ग्रंथ से श्री कृष्ण की रासलीला के नृत्य गीत काव्यों की भक्तिकालीन कड़ी, काव्यों की भक्तिकालीन कड़ी अपभ्रंश परंपरा में मिलती है। यानी भक्तिकालीन कड़ी अपभ्रंश की परंपरा में मिलती है। अपभ्रंश की परंपरा में मिलती है, परंपरा में मिलती है। इसी ग्रंथ से श्री कृष्ण के रासलीला के नृत्य गीत काव्यों की भक्तकालीन कड़ी अपभ्रंश की परंपरा में मिलती है। कहाँ से? इसे जिनदत्त सूरी के द्वारा लिखे गए उपदेश रसायन नामक नृत्य गीत जो है, जो 80 पदों में लिखा गया है, इसी से मिलती है। आज हो गए समाप्त जिनदत्त सूरी। आज तक की क्लास बस यही है।
इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, देख लीजिए डिटेल से कि जिनदत्त सूरी का कौन सी रचना है, उपदेश रसायन। यहाँ लिख लीजिए मान ली एक बार, उपदेश रसायन, उपदेश रसायन जानते रहिए बस। उपदेश रसायन कैसा है, 80 पद में लिखा गया, 80 पद में लिखा गया कैसा ग्रंथ है, एक नृत्य गीत है। उपदेश रसायन क्या है, एक नृत्य गीत है। और किसने लिखा है, ये जिनदत्त सूरी ने लिखा है। और इसी नृत्य का प्रभाव, इसी नृत्य गीत से भगवान श्री कृष्ण के रास लीलाओं का उद्घोष हुआ है और यह प्रभाव है, यानी भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का, रास लीलाओं का प्रभाव इस पर है, किस पर, इस जिनदत्त सूरी द्वारा लिखे गए उपदेश रसायन पर। मित्रों आज तक बस इतना। आज की क्लास में आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग क्लास को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लाइक करिए, क्योंकि देखिए परीक्षा भी नज़दीक आने वाली है। हो सकता है 3 से 3 महीने या 4, लेकिन हम आशा रखते हैं कि 3 से 4 महीने में सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाएगा। लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट किए तो, जिस प्रकार से हम मेहनत कर रहे हैं उस प्रकार से अभी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, न मान लीजिए सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितने लोग जुड़ेंगे तो हमारा मनोभाव उतना बढ़ेगा, हम उतनी मेहनत से पढ़ाएंगे। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए, कारण जितने लोगों के पास क्लास पहुंचेगी शायद उतने लोगों का भला होगा। आज तक बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।